वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवॉइस नंबर 5 तक पंचिंग कर ली थी और आज उसके आगे एंट्री नंबर 9 और इनवॉइस नंबर 6 ये हम फीड करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए वापस टैली पे आते हैं, अपने एंट्री ओपन करते हैं। सेल द फॉलोइंग आइटम टू RMK टेलीकॉम, तो ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका लिस्ट बनाते हैं, क्रिएट RMK टेलीकॉम। सन्नी डेबिटर रखेंगे। स्टेट झारखंड का बंदा है तो यहाँ पे झारखंड लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप चेक करते हैं, कंपोजिशन है और ये इसका GST नंबर है। तो यहाँ लिया कंपोजिशन और यहाँ पे लिया GST नंबर। तो यहाँ पे लिया GST नंबर, एंटर किया, एंटर किया और एंटर कर लिया। तो यह लेजर बन गया हमारा। यहाँ से एंटर एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने, सेल्स ले लिया। अब देखते हैं क्या क्या बेचना है। तो ओप्पो A5 बेचना है। 4 पीस है 15,200 रुपए से, बहुत सिंपल है। वीवो बात करें, 3 पीस है 14,500 से, ये लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अमाउंट है। अब यहाँ पे लेंगे CGST, नहीं आएगा। बिकॉज क्यों? बंदा कहाँ का है? झारखंड का। और झारखंड में क्या करता है? IGST। मतलब कहने का झारखंड में नहीं, हम यूपी में हूँ, झारखंड मतलब स्टेट बदल गया है, स्टेट चेंज हो गया है। और आउट ऑफ स्टेट क्या लगता है? IGST। तो आउट ऑफ GST, सो स्टेट में क्या लगता है? IGST। विद इन स्टेट में C और S लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने एक बिल और पास कर दिया और ऐसे ही फटाफट आपके सारे बिल पास होंगे। RMK टेलीकॉम ने बनाया क्यों? उधार में कहा था और हमारा थोक विक्रेता था। अब देखिए, रत्नेश मोबाइल को माल बेच रहे हैं, लेकिन एंट्री में क्या लिखा है? बाई कैश। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? पार्टिकुलर कैश। बिकॉज यहाँ पे इसका लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि रत्नेश मोबाइल से उधार में माल नहीं हो रहा, पहली बात। तो दूसरा, ये अनरजिस्टर्ड भी है, तो कैश की एंट्री है, इसलिए रत्नेश मोबाइल के नाम का लेजर हम बना नहीं रहे हैं। बिहार के हैं तो यहाँ पे स्टेट चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बिहार। अनरजिस्टर्ड है, GST होगा नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार। ध्यान से भरिएगा, बच्चे गलती करते हैं, पता लिखा बिहार, डाल यूपी रहे हैं। काटना था IGST, काट दिया C और S, बाद में कहीं से रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है। ओप्पो A5 5 पीस 15,100 से। Vivo Y91 14,200 3 पीस, 3 पीस है 14,200 से। 75,500, 42,600। ठीक है, साथ में इनवाइस है, चूंकि बिहार है तो क्या लगेगा? IGST। एंटर, डेट 2 मई की है, ये दीजिए, ये एंट्री पास हो गई। और एक आखिरी एंट्री है, सेल द फॉलोइंग आइटम टू अभिनव कुमार बाई कैश है। बिहार के कंज्यूमर हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट के कंज्यूमर, कैश लेंगे। यहाँ पे चूंकि कैश की बात हुई है एंट्री में, ये देखिए लिखा है बाई कैश, तो पार्टी में कैश आ गया। बिल बनेगा अभिनव कुमार के नाम पे, स्टेट इनका बिहार है, प्लेस सप्लाई आइटम भी बिहार ही जाएगा, टाइप इनका कंज्यूमर है, सेल है,
और यहाँ पे हम जो माल बेच रहे हैं वो है वीवो का Y91, 16,000 रुपए का एक पीस बेच रहे हैं, जिसपे लगेगा IGST, बिकॉज माल बिहार बेच रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको हर टाइप के ट्रांजेक्शन, जितने टाइप के आपके रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, रेगुलर, कंपोजिशन, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर, विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट कैसे करते हैं, मैंने सारे एंट्रीज करके दिखा दी है। इसके बाद की मेरी कुछ एंट्रीज हैं, जैसे कि रेंट, 10,000 रुपए का किराया देना है। यहाँ पे नोट भी लगा हुआ है कि सभी एक्सपेंसेस लेजर में इज GST एप्लीकेबल, इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। किराया पे करना है 31 मई में, तो हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे 31 मई। पेमेंट की एंट्री है तो F5 पे जाएंगे। रेंट का लेजर बना नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मालूम हो जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है टाइप ऑफ लेजर, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ये चीज बताई जा रही है कि जो GST की एप्लीकेबिलिटी है, GST की जो एप्लीकेबिलिटी है, अब हमको यहाँ पे कोई GST नहीं लगानी है, तो क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। बच्चा यही गलती करता है, मतलब उसमें भी एप्लीकेबल कर दिया। भैया अब आपको खर्चे के लेजर में GST अप्लाई नहीं करनी है, तो क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। सेटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, लेजर बनाते समय सेटिंग का विशेष ध्यान रखते हैं। यही बच्चे गलती करते हैं, फिर परेशान होते हैं, सर ये नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा। ध्यान समझिएगा और कॉन्सेप्ट भी समझिए, किराए में कहीं भी GST का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लेजर बनाते समय हम GST को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अमाउंट है 10,000 रुपए। पैसा कैसे दिया गया है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस का पेड कर दो। मोड लिखा नहीं है कि चेक है कि कैश है। और जब मोड नहीं लिखा होता तो हम एंट्री कहाँ से करते हैं, हम कैश से इसकी एंट्री करते हैं। ये लीजिए, जैसा कि अकाउंटिंग नियम बोलता है, अगर मोड ऑफ पेमेंट ना लिखा हो तो क्या लेते हैं, कैश। सैलरी है 20,000 रुपये, लेजर बना नहीं बनाएंगे, अंडर इंडस्ट्रीज हर जगह क्या रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। अमाउंट 20,000 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट कैश। ये एक एंट्री और पास हो गई। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, 3200 रुपये, लेजर बना नहीं होगा चूंकि फर्स्ट टाइम एंट्री आ रही है। इन डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, हर जगह पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। 3200 रुपये, मोड ऑफ पेमेंट कैश। सब कैश से ही है, वह चेक कर लेंगे, हाँ सब कैश। और शॉप मेंटेनेंस के नाम से एक खर्चा है जो कि 800 रुपये का है। 800 कैश, सॉरी, ये लीजिए, पूरी 15 एंट्री में पास हो चुकी है। अब इसके ठीक नीचे हमारा ट्रायल बैलेंस लगा हुआ है। अब हमको अपना ट्रायल बैलेंस मैच करना है, तो आते हैं टैली पे, डिस्प्ले में जाएंगे, जैसे मालूम है ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में और ट्रायल बैलेंस में। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे ताकि एक्सपेंड हो जाए। मैच करने के फटाफट 5 लाख रुपए कैपिटल में, ठीक है। 77,094 रुपये ड्यूटी टैक्सेस है, बिल्कुल सही है। 6,432 रुपये का सैनिटरी कैपिटल है, बिल्कुल सही है। 4,19,104 रुपये का सनी डेबिटर है, मैच करते हैं। 4,19,104 रुपये का सनी डेबिटर है, बिल्कुल परफेक्ट मैच। कैश हमारा 7,20,072 रुपये होना चाहिए, मेरे में कितना है, 4,07,20,000, बिल्कुल सही है। सेल हमारी 6,01,050 होनी चाहिए, और हमारी सेल है, बिल्कुल सही। परचेज 5,36,000 रुपये होनी चाहिए, हमारी सही है। हमारा खर्चा आ रहा 3,200, 10,000, 20,000, 800। 3,200, 10,000, 20,000, 800, बिल्कुल सही। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया है। स्टॉक समरी मैच करा इन्होंने, स्टॉक समरी हम भी मैच कर लेते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर आते हैं, और हम जाते हैं स्टॉक समरी पे। ये देखिए,
गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। ये वाली स्टॉक समरी रिपोर्ट है। ओप्पो A5 2 पीस बचाना चाहिए। 12,660 रुपये का एवरेज अमाउंट आ रहा है। 25,320 रुपये की वैल्यू का आइटम बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। 2 पीस है। 12,660 रुपये एवरेज अमाउंट है। 25,320 रुपये। Vivo Y91 1 पीस है। 12,200 रुपये का अमाउंट है। सही है। मैच कराया हमने, बिल्कुल बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 37,520 रुपये का हमारा क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है। ये जीएसटी की रिपोर्ट है। जीएसटी में करा 15 एंट्री टोटल की है। और GSTR 1 में 8 एंट्री इंक्लूड की गई है। चलिए अब जीएसटी की रिपोर्ट समझते हैं हम लोग। जीएसटी को समझने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे, जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, और GSTR 1 को पहले उठाएंगे। ये हमारी GSTR 1 की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है। अब यहाँ बता रहा है हम लोग टोटल लेंगे पीरियड। हम लोग लेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि टोटल जो एंट्री पास की है वो हमने 1 महीने में ना पास करके 2 महीने में पास की है। 1 अप्रैल से लेकर 31 में पास की है। ये भी टोटल बाउचर 15 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इंक्लूड इन रिटर्न कितने के 8, जो कि हमसे कहा गया है। टोटल बाउचर कितने हैं 15, और रिटर्न में कितने इंक्लूड किए गए 8। 8 कौन से होंगे सेल के, ध्यान रखिएगा। GSTR 1 में सेल के सभी ट्रांजेक्शन आते हैं। और हमारे पूरे 15 एंट्रियों में 8 एंट्रियां ही सेल की हैं। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। कहां से काउंट करेंगे ये भी बता देंगे आपको। लिखा रेडी फॉर अपलोड, करा 8 के 8 ट्रांजेक्शन आपके अपलोड करने के लिए रेडी हैं। रेडी फॉर अपलोड मतलब जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए आपके 8 के 8 ट्रांजेक्शन रेडी हैं। नॉट अपलोडेड में से आते हैं। रेडी 8 के 8 हैं, लेकिन अभी तक एक भी अपलोड नहीं हुआ है। नॉट अपलोड 8 का मतलब अभी तक 8 के 8 रेडी थे, लेकिन अपलोड एक भी नहीं हुआ है। बिकॉज अभी तक मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे भेजा ही नहीं है। अभी तक एंट्री पास करके हमने रिपोर्ट तैयार करी हुई है। क्या की हुई है, रिपोर्ट तैयार की हुई है। कह रहा है नॉट रेलेवेंट फॉर रिटर्न। 7 एंट्री, मतलब कि 15 में से 8 एंट्री तो GSTR 1 में आ गई। 7 एंट्रियां जो हैं वो इस रिटर्न से रेलेवेंट नहीं है। बन समझते हैं भाई, सेल्स की ट्रांजेक्शन के बाद बाकी जो एंट्रियां होती हैं वो इस रिटर्न के लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ट्रांसफर, बिल्कुल सही रिपोर्ट इसने कंफर्म कर दी हमको। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन और करेक्शन, इसमें कोई भी एंट्री नहीं आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, क्योंकि सभी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली पास किए हैं। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन गलत पास किया तो ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आएगा। उसके बाद अब जो 8 एंट्री आपने पास की हुई है उसकी कंप्लीट डिटेल नीचे आ रही है। कह रहा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस में आपने 4 एंट्रियां पास की हुई हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज में, आउट ऑफ स्टेट में आपने 1 एंट्री पास की हुई है। और विद इन स्टेट बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर में, स्मॉल में आपने 3 एंट्री पास की हुई है। इस तरीके से प्रॉपरली आपका लीक करके आता है। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से। ये देखिए, ये बहुत ढेर सारे सेक्शन होते हैं। जब एडवांस की क्लास और पढ़ते हैं तो ये सारे सेक्शन समझने होते हैं। मतलब अभी आपको से ऊपर का समझना सेक्शन क्या है। अब ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सेल्स की 8 ट्रांजेक्शन ही है। इसके लिए एक रिपोर्ट में बताइए आप लोग को, स्टैटिक रिपोर्ट्स, जहां पे किस बाउचर में कितने एंट्री पास की है उसकी रिपोर्ट आती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को ये चीज। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे, ये है सेल्स की ट्रांजेक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स वाले को समझिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितनी दिखा रहे एंट्रीज 8। तो सेल्स कितनी एंट्री है 8। और परचेज की कितनी दिखाता हूं मैं आपको, 2। तो 8 और 2 10। एक एंट्री कहाँ है रिसिप्ट में 11।
और 4 एंट्री कहाँ है पेमेंट में, हो गई 15 एंट्री। तो GSTR 1 में सेल की एंट्री आती है, तो ये सेल की 8 एंट्री है। अभी हम GSTR 2 जा रहे देखने, वहां पे केवल परचेज की आएगी, मतलब कि केवल 2 एंट्री आएगी। कितनी आएगी, केवल 2 एंट्री। तो यहां से हमने इंश्योर कर लिया कि हाँ मैंने सेल की 8 एंट्री पास की थी, जो कि हमारे GSTR 1 में प्रॉपर आ रही है, मतलब कि बिल्कुल सही आ रही है। अब ऐसे ही हम अपना GSTR 2 क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आगे दे सकते हैं, टाइम डालेंगे 1 अप्रैल से 31 मई, वो देखिए आ रही है, 2 एंट्री आ रही है प्रॉपर तरीके से, सही है। तो इस तरीके से हमने अपना GSTR 1 और GSTR 2 मैच कर लिया। रिपोर्ट में लगा के मैं दिया है कि GSTR 1 में 8 एंट्री आएगी और GSTR 2 में 2 एंट्री आएगी, देखिए इस तरीके से, देख रहे हो आपको। अब बात करें 3B में, तो 3B में सेल और परचेज दोनों मिला करके 10 एंट्री आएगी। मैं आपको 3B की रिपोर्ट चेक करा दूं, तो यही 3B की रिपोर्ट, यहां पे आएंगे, पहले क्या करेंगे पूरा डालेंगे डेट। ये देखिए, टोटल वाउचर 15 और इंक्लूड इन रिटर्न कितने, 10। नॉट रेलेवेंट फॉर रिटर्न 5। 5 एंट्रियों का इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, बिकॉज 5 में से 4 पेमेंट की एंट्री है और एक कैपिटल की है। GSTR 3B में सेल और परचेज दोनों मिला के एंट्री आती है। सेल में 8 एंट्री थी और परचेज में 2 एंट्री थी, टोटल मिला के 10 एंट्री। ये तो हमने अपनी रिपोर्ट में लगा रखा हुआ है और मेरे टैली की एंट्री में ऐसा आया। ध्यान रखिएगा, GSTR 1 या GSTR 3B में दोनों में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, इसके अंतर्गत एक भी एंट्रीज आनी नहीं चाहिए। एक भी एंट्री यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आनी नहीं चाहिए। अगर आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं GST की ट्रांजेक्शन में गलती कर रखी। तो इसी के साथ में मैंने आपको कंप्लीट GST की रिटर्न की रिपोर्ट थी वो कंप्लीटली देखना बता दिया और समझा दिया कि कितनी एंट्री GSTR 1 में आएंगी और कौन कौन सी आएंगी, कितनी एंट्री GSTR 2 में आएंगी और कौन कौन सी आएंगी, और कितनी एंट्री GSTR 3 में आएंगी और कौन कौन सी आएंगी। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।